दोस्तों मैं हूं देवांश, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इलेक्शन रिजल्ट काफ़ी पास में है और हमारी मार्केट भी खूब ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई है। प्रीमियम जो है वो हद से ऊपर हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। मार्केट में मूव्स काफ़ी बड़े बड़े मिल रहे हैं। कल जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सो आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि कल आप सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही साथ इलेक्शन पे कैसे ट्रेड करना है, प्रीमियम इतने महंगे क्यों होते चले जा रहे हैं, कैसे आप एज ऑप्शन बायर पैसे बना सकते हैं। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम हुआ आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले हम आज की मार्केट देखते हैं। तो बेसिकली आज मार्केट जो है ओपन हुई, बहुत बड़ा एक मोमेंटम यहाँ पे सुबह सुबह देखने के लिए मिला। बाइंग में बैंक निफ्टी गया, फिर सेलअप में आया, फिर उसके बाद से फिर बाइंग गया, जो है ये वाला पर्टिकुलर एक जो है सपोर्ट था, ये ब्रेकडाउन हुआ था तो इसको रेजिस्टेंस फॉर्म करके फिर नीचे आया, फिर ऊपर का, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिन भर वॉलेटाइल मोमेंटम था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आई है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। मेन प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का खोल लें डेटा, ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कि एक्चुअली कितने महंगे प्रीमियम हैं, कितने महंगे एग्जैक्टली हुए हैं। तो हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, बिकॉज सुबह सुबह मैं भी उठा तो देखा तो भाई जो प्रीमियम बेसिकली मैं ट्रेड करता हूँ, जो मैं ट्रेड करता हूँ लगभग 300 के आसपास, एट द मनी कॉल 350 के आसपास रहती है। मतलब थर्सडे के दिन में बैंक निफ्टी जब वेडनेसडे को एक्सपायरी हो जाती है तो बेसिकली 300 से 350 के आसपास प्रीमियम रहते हैं। बट आज जब सुबह मैंने देखा कि जो एट द मनी प्रीमियम थे वो बैंक लगभग 1000 के आसपास थे। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो विक्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो मेरा चार्ट जो है यहाँ पे लोड हो चुका है। मैं एक बार यहाँ पे ऑप्शन चार्ट जो है आपको दिखाता हूँ। बेसिकली आज सुबह मेरे हिसाब से जितने लोगों ने देखा होगा वो लोग शॉक रह गए होंगे कि भैया जो प्रीमियम से इतने महंगे क्यों हैं। तो यहाँ पे लगा लेते हैं हम ऑप्शन चेन। आजा भैया खुल जाओ सिम। हाँ, सिम जो है वो खुल चुका है गाइज। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का हमने लगाया है। यहाँ पे जो भी एट द मनी वाली कॉल है अभी तो फिलहाल 800 के आसपास आ गया है। ठीक है, लगभग यहाँ पे अगर हम बैंक इसमें कॉल ऑप्शन में देखते हैं तो 1094 और 1132 रुपये के आसपास यहाँ पे देखिए 1132 के आसपास एट द मनी कॉल और यहाँ पे 800 रुपये के आसपास एट द मनी कॉल है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम, ये जो है प्राइजेस बहुत महंगी हो चुकी हैं। एज अ ऑप्शन बायर अगर आप इस प्रीमियम में ट्रेड करोगे तो कभी बहुत महंगे मिलेंगे। और अगर आप सोचते हो कि भैया चलो थोड़ा सा और नीचे बढ़ के, ठीक है, ये वाला लगभग लेते हैं 1000 पॉइंट, जब दूर जाओगे तब आपको 300-350 रुपये वाले प्रीमियम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से आज मैंने क्या किया, इसी वजह से अगर आपको मैं आज अपना आज वाला ट्रेड दिखाऊँ तो जब मैंने सुबह सुबह खोला तो बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि महंगा हुआ पड़ा था, तो इसी वजह से जो है मैंने निफ्टी में ट्रेड किया। एक बार मैं अपना धन जो है यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। इसी वजह से जो है मैंने निफ्टी के पुट के स्ट्राइक प्राइस में मैंने ट्रेड किया। सुबह वाली जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो हर जगह काम करती है, इवन वो निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया। ठीक है, सो बेसिकली मैंने सुबह सुबह पुट में ट्रेड किया। ठीक है, ये जो है बेसिकली मैंने दो ट्रेड किया। ठीक है, 1500 क्वांटिटी 2 बार ट्रेड करी, लगभग 40,000 रुपये के आसपास बने। शाम में भी मैंने जो है निफ्टी का एक ट्रेड पकड़ा था पुट साइड का, बट जैसे ही मैं ऑर्डर पंच करने वाला था तब तक अचानक से प्राइस निकल गई, थोड़ा ज़्यादा ऊपर निकल गई, इसलिए शाम वाला मेरा ट्रेड छूट गया। बट लाइव में मोस्ट ऑफ द लोगों ने ट्रेड करके वो पैसे बनाए थे। बट फिलहाल मैं खुश हूँ क्योंकि बहुत अच्छे खासे 40,000 रुपये मेरे बने। बैंक निफ्टी से मैं ट्रेड करने से बेसिकली मैं बचा रहा। और अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊँ यहाँ पे तो एक बार खुल जाए भैया ऑर्डर बुक। तो यहाँ बेसिकली जो मैं दो ट्रेड पंच किया यहाँ पे दिखेगा, देखो गाइस 82 रुपीज़ पे पंच किया, 94 पे सेल हुआ, फिर एक बार दोबारा 100 पे एंट्री होकर 113 पे सेल हुआ। और अगर शाम वाला ट्रेड हुआ होता तो लगभग 1 लाख के ऊपर मेरा आज का प्रॉफिट हो जाता। बट कोई नहीं, जितना मिला उतने में खुश रही। ठीक है, तो अब मेन यहाँ पे बात क्या आती है कि मैंने आपको दिखाया है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो अब होगा क्या कि कल भी अगर आप फ्राइडे है, अगर आप बैंक निफ्टी में ऐसे ट्रेड करोगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे रहेंगे। वहीं अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम थोड़े से सस्ते मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़े कम पैसे में आप ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में जाओगे तो बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं भी इवन क्या करने वाला हूँ, कल जब ट्रेड करूँगा तो मैं भी सेंसेक्स में ही ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी महंगा है। और ये बैंक निफ्टी सस्ता कब होगा? बैंक निफ्टी सस्ता कब होगा? जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। ठीक है, मतलब कि 4 तारीख को जब ट्यूसडे उस दिन है, ठीक है, जब रिजल्ट आ जाएंगे मतलब उसी टाइम में, तो फिर जो है विक्स फॉल होगा। इंडिया विक्स अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है। जब विक्स जो है अभी लगभग 27 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, वही जब फॉल होगा तो प्रीमियम सस्ते होंगे। ठीक है, तो मैं एज अ ऑप्शन बायर आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि फिलहाल में गाइज अभी ट्रेड मत करिए। ठीक है, खास करके प्रीमियम जो इतने महंगे, बिकॉज अगर मार्केट साइडवेज रह गई बहुत गंदा लॉस लेके जाओगे। और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो स्ट्रेडल बना लो भैया, 1-1000 पॉइंट ऊपर नीचे का, जब तक रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट के दिन बड़ा मोमेंटम आएगा, उस दिन
स्ट्रेडल मत खेलना, उस दिन डायरेक्शनल खेल लेना, जो भी दिखेगा उसका मैं प्लान बताऊंगा। अभी कल या परसों में एक डिटेल में वीडियो आएगी जो इलेक्शन का पुराना डेटा है, किस तरीके से मार्केट बढ़ी घटी, सारी चीज़ें बताऊंगा। आज फिलहाल ये समझो कि प्रीमियम महंगे हैं, थोड़ा सा अवॉइड करिए ट्रेडिंग करना। हाँ, जिसका एक्सपायरी है, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो अभी सेंसेक्स की एनालिसिस बता देता हूँ। बैंक निफ्टी तो आप ओवरऑल समझ ही गए क्या करना है, सिंपल सी बात है कि बैंक निफ्टी के लिए ये जो है लगभग ये पॉइंट रेजिस्टेंस वाला है। कल मार्केट अगर फ्लैट खुल के इधर कहीं साइडवेज होके और अगर इसको ब्रेकआउट करती है इस पर्टिकुलर जोन को, तो ऊपर का जो है मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। और बेसिकली मैं बैंक निफ्टी नहीं टच करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें बैंक निफ्टी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं क्या टच करूँगा, मैं कल टच करूँगा सेंसेक्स को, ठीक है, कि सेंसेक्स में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली सेंसेक्स में क्या प्लान कल के दिन में हम कर सकते हैं। तो आजा भैया सेंसेक्स का चार्ट, एक मिनट गाइस, सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लूँ मैं। कहाँ गया भैया, ये रहा सेंसेक्स हमारा, ये रहा, ठीक है। 73,885 के आसपास जो है आज इसकी हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। और बेसिकली यहाँ पे जो है इस लाइन को थोड़ी सी मैं वाइट कर देता हूँ, तभी क्लियर विजिबल होगा। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स बेसिकली यहाँ पे फॉल दिया, ठीक है, फिर इसी रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और यहीं से नीचे आ गया, ठीक है। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर जोन है, ठीक है, 74,200 के आसपास, 74,200, ये सेंसेक्स के लिए ऊपर रेजिस्टेंस है। अब कल क्या हो सकता है, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। मार्केट अगर यहीं कहीं फ्लैट खुलती है, ठीक है, इसी जोन के आसपास फ्लैट अगर कल मार्केट खुलती है और ये पर्टिकुलर जोन को निकालती है, ये ट्रेंड लाइन तो निकली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अगर तोड़ेगी तो यहां तक का एक आपको क्लियर मोमेंटम मिलेगा। सी साइड में बहुत तेजी से यहां पे आपको पैसे बन सकते हैं, इजीली आप यहां पे पैसे बना सकते हैं ऊपर के साइड में, ठीक है। यहां कहीं खुल के इसको कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देगी तो ऊपर अच्छे पैसे बन जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई ऊपर की बात। अगर हम नीचे की प्लानिंग करें तो यहीं कहीं मार्केट खुलेगी, ट्रेंड लाइन से अगर रिजेक्शन हिट करेगी, यहीं कहीं हिट करेगी, तो यहां से आप सेलिंग बना सकते हो, इस वाले जोन तक सेलिंग आएगी, ठीक है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में, अभी मैं आपको सेंसेक्स दिखाता हूं, तो ये बेसिकली सेंसेक्स का एक मेजर सपोर्ट है। पुराना डेटा और सारी चीजें देखेंगे तो यहीं पे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सा मेजर सपोर्ट है सेंसेक्स का, ठीक है, यही जोन के आसपास, ठीक है। यहीं से एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, तो इसी के आसपास बैंक जो है सेंसेक्स में सपोर्ट देखने मिलेगा। इवन आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहीं कहीं से इसी के आसपास देखो 50-100 पॉइंट का बफर रहता है, ठीक है, तो यहीं से एक रिवर्सल भी देखने को मिला है। तो दो तरीके से बेसिकली आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ का ब्रेकआउट अगर आपको देखने को मिलेगा तो बाइंग मूव अच्छा मिल जाएगा हीरो जीरो में, और यहीं कहीं कंसोलिडेट करके अगर नीचे निकलेगी, ठीक है, इसी को हिट करके अगर नीचे निकलेगी तो लगभग फिर से एक बार डेलो और यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। डेलो टूटेगा तो लगभग थोड़ा सा इससे और भी नीचे डिप देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो। मेन ये है कि भैया देखो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो थोड़ा सा बच के रहो, ठीक है, इन दिनों में, जब तक 2-3 दिन आपको बच के रहना पड़ेगा। ट्रेड अगर आपको करना है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सेंसेक्स में कल के दिन प्लान करना, बैंक निफ्टी को अवॉइड करो। निफ्टी के भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ट्यूसडे तक यही माहौल रहेगा, ठीक है। ट्यूसडे के दिन जब विक्स ठंडा होगा तब प्रीमियम और नीचे आएंगे, ठीक है। तब विक्स जब कूल ऑफ होगा तो फिर बेसिकली प्रीमियम जो है सस्ते होंगे, ठीक है ना। तो इलेक्शन पे कैसे ट्रेड करना है, अभी 2 वीडियोस और मैं लाऊंगा डिटेल में, आप वहाँ पे समझ जाएंगे। अगर आज की वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।